शाम को 7 बजे फोन आया कि एक मरीज के परिजन ने रेजिडेंट को चांटा मार दिया। पुलिस आई और परिजन को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन फिर भी रेजिडेंट बहुत उत्तेजित थे। नए नए अधीक्षक बने थे। डॉक्टर सिंह के मन में ख्याल आया, कैसे टालूं इस समस्या को। टालने के प्रयास में उनके मन में विचार आया कि आज ऑन कॉल डॉक्टर को भेज देता हूं। उप अधीक्षक डॉक्टर सुनीत राणावत उस दिन ऑन कॉल डॉक्टर थे। उन्होंने उन्हें इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि रेजिडेंट बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, स्थिति काबू में नहीं है। डॉक्टर सिंह ने कहा, मैं अभी पहुंच रहा हूं। मन में किसी अनिष्ट की आशंका लिए थोड़े घबराए हुए वे अस्पताल पहुंचे। करीब 9:30 बजे डॉक्टर सिंह जब वहां पहुंचे तो 50-60 रेजिडेंट डॉक्टर थे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह उन सबको लेकर ऑफिस आ गए। एसएचओ हरिराम कुमावत भी साथ में थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूरी घटना विस्तार से बताई। डॉक्टर सिंह ने कहा, क्या किया जाए? लिखित में माफी, पुलिस केस, रेजिडेंट्स की माकूल सुरक्षा जैसे सुझाव सामने आए। अचानक डॉक्टर सिंह ने कहा कि एक तरीका यह भी हो सकता है कि मारपीट करने वाले परिजन की पिटाई करके बदला ले लें। उन्हें संतुष्टि हुई जब एक भी रेजिडेंट ने उनका समर्थन नहीं किया। तब डॉक्टर सिंह ने कहा, कार्रवाई मुझ पर छोड़ दो। यस सर, लेकिन कार्रवाई आज ही होनी चाहिए, रेजिडेंट्स ने कहा। इस पर डॉक्टर सिंह बोले, हां, अभी होगी कार्रवाई, डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर सिंह ने एसएचओ कुमावत जी से मारपीट करने वाले परिजन को लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में वो वहां आ गया। उससे पूछा, उसने माफी मांग ली। उसने गलती स्वीकार की और माफी मांग ली। डॉक्टर साहब ने पूछा, प्रायश्चित क्या करोगे? सर, गरीब रोगियों के लिए 5,000 रुपए दे दूंगा। क्या काम करते हो? डॉक्टर सिंह ने पूछा। नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूं सर। सभी रेजिडेंट्स ने उसका रुपए की मदद का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब डॉक्टर सिंह ने कहा, दोनों पक्ष मेरी बात मानोगे? यस सर, दोनों पक्षों ने कहा। तब डॉक्टर सिंह परिजन से बोले, तुम 7 दिन दुखी रोगियों की सेवा कर सकोगे वार्ड में आकर, या उन्हें खून दे सकोगे? परिजन बोला, 7 दिन प्राइवेट नौकरी में ड्यूटी छोड़ना उचित नहीं है सर, लेकिन मैं खून नहीं दे सकता। जिज्ञासावश डॉक्टर साहब ने पूछा, क्यों नहीं दोगे खून? इस पर परिजन बोला, आज तक कभी खून नहीं दिया सर। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या तुम्हें कभी खून मिला है? तो परिजन बोला, हाँ सर, जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी ने मुझे खून दिया था। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे को खून की आवश्यकता हो तो दोगे? इस पर परिजन बोला, हाँ सर, जरूर दूंगा। डॉक्टर साहब बोले, तब तो तुम अभी खून दे दो। वो मान गया और उसने एक कैंसर रोगी को खून दे दी। परिजन और रेजिडेंट आपस में गिले शिकवे भुलाकर गले मिले। इस प्रकार की बातचीत में गलती स्वीकार करवाने में अध्याय 2 की मेरा सच तेरा सच घटना में वर्णित 6 का उपयोग काफी प्रभावित होता था। इसे समझकर ही लोग अपनी गलती बड़ी और दूसरे की गलती छोटी मानने को तैयार होते थे, और बातचीत के दौरान ही गलती करने वाला व्यक्ति ग्लानि महसूस करने लगता था। प्लीज इस घटना पर अपने कमेंट अवश्य लिखें। डॉक्टर साहब ने अपनी दिनचर्या की समस्याओं का समाधान गांधी मार्ग से किया। आप भी करें। यदि अच्छा लगा हो तो अपने सभी स्वजनों को यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। अगले रविवार को देखें कैसे समर्पण ने बुझाई क्रोध की आग, घटना का वीडियो।